हेलो गाइस, आज आप अनुपमा में देखेंगे। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह ठीक है। उनका कहना है कि शायद वह खुद को संभाल नहीं पाएंगी। वह कहती है कि आध्या की खुशी श्रुति के साथ है और वह उसे कभी दुख नहीं देगी। उसने अकेले रहना सीख लिया है। वह हंसमुख से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है। वह काम में ही व्यस्त रहना चाहती है। हंसमुख को यकीन है कि यशदीप उसका ख्याल रखेगा। वह स्पष्ट करती है कि यशदीप उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है। वह किसी के तानों की परवाह नहीं करती। वह उससे कहती है कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है और उसे किसी को अपनी बात समझाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ खुद से और अपने सपनों से प्यार करना चाहती है। वह उससे हमेशा खुश रहने और अपने सपने पूरे करने के लिए कहता है। वह उसे धन्यवाद देती है। वह अनुज के बारे में सोचती है। टीटू डिम्पी को न जाने के लिए कहता है। वह बताती है कि जब वह भारत लौटेगा तो वे शादी कर लेंगे। वह उसकी इच्छा से सहमत है। वह उसे बताती है कि वनराज ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसे घर तक सीमित नहीं रखा। वह अंश को शाह परिवार से दूर नहीं ले जाना चाहती। वह उसे शाह परिवार का बेटा बनने के लिए कहती है। वह इससे सहमत है। वह कहती है कि अंश को उनके बारे में पता नहीं है और वह शायद टीटू को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वह उससे हार न मानने के लिए कहती है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वह रमणीय हो जाता है। वह कहती है कि वह सिर्फ उनकी खुशी चाहती है और परिवार की भी खुशी चाहती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। वह जल्द ही वापस आने का वादा करता है। अनुपमा वनराज की मदद करती है। वह उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। वह मीठे शब्द कहने के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह उसे डिम्पी और टीटू की शादी कराने के बारे में चेतावनी देती है। वह कहती है कि उसे शादी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वह उससे पाखी को अच्छे से संभालने के लिए कहती है। वह उसे अनुज की शादी में जाने और पाटीदान की रस्म निभाने के लिए कहता है। वह उससे वादे के मुताबिक डिम्पी का कन्यादान करने के लिए कहती है, नहीं तो वह घर वापस आ जाएगी। लीला परेशान हो जाती है कि वह जा रही है। हंसमुख उसकी भावनाओं को जानता है। वह कहता है कि उसे डर है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को दोबारा नहीं देख पाएगी, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि वे छुट्टियों पर थे। वह जानती है कि छुट्टियां एक डेट पर खत्म होती है। वह उसे शांत करता है और आने के लिए कहता है। श्रुति अनुज से कहती है कि उसे प्रसाद का ऑर्डर अनुपमा को देना होगा, क्योंकि वह पहले ही यशदीप से बात कर चुकी है। वह उससे अनुपमा को फोन न करने के लिए कहता है, जो शायद शाह परिवार में व्यस्त होगी। वह उससे पूछती है कि क्या वह उन्हें छोड़ने जाना चाहता है। अनुज बताता है कि वह नहीं जाना चाहता। वह चाहती है कि वह अनुपमा से दूर रहे। लीला किंजल और अनुपमा को गले लगाती है। हंसमुख उन्हें बताता है कि रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। लीला अनुपमा को उनके साथ वापस आने और खाना पकाने का चैनल चलाने के लिए कहती है। काव्या अनुपमा से अपने सपने पूरे करने के लिए कहती है। डिम्पी अनुपमा को अपनी शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा आने के लिए राजी हो जाती है। हंसमुख और लीला टूट गए। अनुपमा उत्साहवर्धक वाणी से बड़ों को शांत करती है और उन्हें मुस्कुराने के लिए कहती है। वह बच्चों को गले लगा लेती है। वह उनसे स्वस्थ भोजन करने और आउटडोर गेम खेलने के लिए कहती है। बच्चे उससे संपर्क में रहने के लिए कहते हैं। वे एक खुशनुमा सेल्फी लेते हैं। परितोष उनके लिए एक कैब किराए पर लेता है। टीटू देर से आता है और परिवार से मिलता है। हंसमुख ने उससे कहा कि वे अब भारत में मिलेंगे। वनराज टीटू और डिम्पी को घूरता है। अनुपमा को उसके गुस्से वाले लुक की झलक मिल जाती है। वह डिम्पी से मजबूत रहने और अपने प्यार को कभी न छोड़ने के लिए कहती है। काव्या अनुपमा से अपना ख्याल रखने और संपर्क में रहने के लिए कहती है। बीजी भी उन्हें छोड़ने आती है। बीजी ने लीला को गले लगा लिया। वह कहती है कि उसे लीला की बहुत याद आएगी। हंसमुख अनुपमा के लिए मातृतुल्य होने के लिए बिजी को धन्यवाद देता है। अनुपमा ने वनराज को आखिरी बार बधाई दी। परिवार को विदा होते देख वह दुखी हो जाती है। हंसमुख अनुपमा से कड़ी मेहनत करने और प्रतियोगिता जीतने के लिए कहता है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं। बाद में अनुपमा प्रतियोगिता के अगले दौर में संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, जबकि अनुज उसकी जीत के लिए प्रार्थना करता है।